Dear students, today we will start our class 11 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है हमारे पास सबसेट्स। आज अपन इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सबसेट। व्हाट इज द सबसेट, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और सेट्स के बीच में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इसका मतलब होता है वो देखिए आप। तो देखो आप सिंपल समझिए, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो एक सेट ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं देन ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहे हैं देखो इसको कि हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे अगर सेट बी में हैं तो सेट ए सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इस डेफिनेशन को अपन मैथमेटिकली देख लेते हैं। ए सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ, ध्यान रखना, अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। मतलब एक सेट ए है वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए में जितने एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अगर ए का एक भी ऐसा एलिमेंट बच गया जो अगर बी में नहीं है तो ए कभी भी बी का क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। तो देखिए दूसरे वर्ड में किस तरीके से लिखते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। देखो ये जो वर्ड है ना, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सी टाइप का सिंबल होता है लेकिन इस तरीके का होता है, थोड़ा लंबा होता है ये। इसको अपन कहते हैं ए सबसेट ऑफ की जगह इसको रखा जाता है। मतलब इस सिंबल का मतलब होगा इज अ सबसेट ऑफ, और इसको इस कंटेंट इन ये भी बोलते हैं लेकिन ये जनरली हम काम में यहाँ पे नहीं लेते हैं। जो हम सबसे ज्यादा वर्ड काम में लेते हैं वो ये लेते हैं, इज अ सबसेट ऑफ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है, इफ व्हेनेवर जब कभी भी, या कोई भी एक एलिमेंट अगर ए में बिलोंग करेगा देन वो एलिमेंट किसके अंदर होगा, बी में भी होगा। इसको वापस आप समझिए कि अगर ए बी का सबसेट है तो अगर स्मॉल ए का एलिमेंट है तो स्मॉल ए बी का एलिमेंट भी होगा। अगर सबसेट है तो होगा, ध्यान रखना। अगर सबसेट आपने कह दिया तो एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है कोई एक स्मॉल एलिमेंट, वो हमेशा किसका, बी का एलिमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सिंबल है थोड़ा सा लंबा सी ले लेते हैं अपन, सी नॉर्मल ये होता है लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ और इस कंटेंट इन। ये वर्ड हम ज्यादा काम में नहीं लेते हैं, हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं इज अ सबसेट ऑफ। अनदर वे में देखो कैसे कहा जाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट हो गया, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट उसमें है। इफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई भी एक एलिमेंट है वो ए में है, दिस इंप्लाइज ए किसमें होगा, बी में भी होगा। इसका मतलब अगर कोई स्मॉल एलिमेंट या कोई भी एक एलिमेंट है ए, अगर वो ए में है तो वो एलिमेंट क्या होगा, बी में भी होगा। अगर ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है चेक करना कि ए बी का सबसेट है या नहीं। जब अपन चेकिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हम देख लेते हैं, मौजूद है तो सबसेट है, मौजूद नहीं है तो सबसेट नहीं है। दूसरा ये होता है जिसके अंदर पहले कंडीशन दे दी कि ए बी का सबसेट है। देखो यहाँ पे ए बी का सबसेट है, और अगर सबसेट हो गया इन दैट केस सारे एलिमेंट ए के हैं, वो सारे एलिमेंट किसके अंदर होगा, बी के अंदर भी होंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो सबसेट्स के बारे में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो अपन, उसके बाद में ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये हमारे आगे भी काम में आएंगी, जो सबसेट को अच्छी तरीके से सीखने में हमारी मदद करेंगे। देखो एक ये सेट है आपके पास, नेचुरल नंबर का सेट, आपको पता होगा नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। सेकेंड हम बात करते हैं जो होल नंबर है वो स्टार्ट होते हैं आपके पास 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद में z होता है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, आप करेंगे माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 एंड प्लस का इनफाइनाइट। ये आ गया सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद में आपके पास है सेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड जो t है ना, देखो यहाँ पे डिनोट किया जाता है वो है इरेशनल नंबर। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और t को डिनोट कर देते हैं अपन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
तो ध्यान रखना ये नोटिफिकेशन होता है ना, एन का आपको पता है नेचुरल नंबर होता है, डब्ल्यू आपके पास होल नंबर होता है, जेड आपके पास सेट ऑफ इंटीजर होता है, क्यू आपके पास होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, टी आपके पास होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और ये जो आर स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है यहाँ तक बात। अब अपन यहां से देखते देखो सारे जो एन के एलिमेंट है 1 2 3 4 ये सारे डब्ल्यू में है। इसका मतलब एन है वो डब्ल्यू होल नंबर का क्या होता है सबसेट होता है। आगे देखिए डब्ल्यू में 0 1 2 3 ये जब आप नीचे जाओगे जेड के अंदर देखो यहाँ 0 1 2 3 सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसका मतलब होल नंबर का सेट है वो सबसेट होता है आपके पास इंटीजर्स का। तो एक और यहाँ पे मैं साइन लगाता हूँ कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो सारे इंटीजर होते हैं ना वो आपके पास क्या होते हैं रेशनल होते हैं। इसका मतलब इंटीजर्स का सेट है वो भी किसका सबसेट है आपके पास रेशनल नंबर का। अब देखो सारे रेशनल नंबर होते हैं ना वो इरेशनल नहीं होते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। जो रेशनल है वो इरेशनल नहीं है और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। जो एलिमेंट इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, जो एलिमेंट इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। तो जो रेशनल नंबर है वो आपके पास सबसेट होता है रियल नंबर का। तो यहां अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखूं कि रेशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखो कॉमा लगा के अलग से इस सबसेट आल्सो रियल नंबर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इससे आपको आसानी से और भी चीज समझ में आ जाएगी कि सबसेट होता क्या है। कि एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो पहला सेट दूसरे सेट का क्या होता है सबसेट होता है। नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होगा होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा आपके पास इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होगा रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर आपके पास सबसेट होगा रियल नंबर्स का। और इरेशनल नंबर जो सेट ऑफ जिसको टी से डिनोट करते हैं वो भी सबसेट होगा आपके पास रियल नंबर्स का। दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ सबसेट। अब सबसेट के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी ये कि ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, एंड बी सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट भी ए में हैं। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। इन दैट केस ये इंप्लाइज होगा कि ए इज इक्वल टू बी होगा। मतलब इक्वल सेट कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट आपके पास ए में हैं। मतलब दोनों कौन से सेट हो गए इक्वल सेट। दोनों में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दोनों में डिफरेंट हो। ए में है तो बी में है, बी वाला भी है तो वो ए में है। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना कि ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बी। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। कि ए बी का सबसेट है और ए और बी इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं होगा। ध्यान रखना कि ए तो बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ एन और डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। देखो कि एन के सारे एलिमेंट डब्ल्यू में हैं लेकिन डब्ल्यू के अंदर एक एलिमेंट आपके पास जीरो है जो वो एन में नहीं है। मतलब डब्ल्यू के सारे एलिमेंट एन में नहीं है, मतलब बी डब्ल्यू इज नॉट सबसेट ऑफ एन। तो ए सबसेट ऑफ बी और ए बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ध्यान रखना इस सबसेट को कौन सा सबसेट कहा जाता है प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। ओके, यहाँ तक प्रॉपर सबसेट नॉर्मल चीज है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हो जाते हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ए सबसेट ऑफ बी एंड ए और बी इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगली कंडीशन है एवरी सेट है। देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट है। एवरी सबसेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है इस दुनिया का वो खुद का सबसेट होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी सेट है ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का सबसेट होता है। मान लीजिए इज एग्जिस्ट ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लें एन इज सबसेट ऑफ एन हो गया, डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू हो गया। मतलब कोई भी सेट है वो खुद का क्या होता है सबसेट होता है। ठीक है, अब जब अपन आगे देखो एक पावर सेट के बारे में पढ़ने के लिए जाएंगे तो पावर सेट क्या होता है सबसेट्स का भी सेट होता है। तो किसी भी सेट के अपने को सबसेट बनाने पड़ेंगे। तो अब आप ध्यान रखना कि कोई भी सेट ए है उसका खुद भी वो एक खुद का सबसेट होता है। मतलब सेट है वो भी खुद का क्या होता है सबसेट होता है। अगले जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है, देखो कि 5 जो एम्प्टी सेट होता है इसके बारे में आप क्या कहें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये है 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब 5 क्या है हर सेट का सबसेट होता है। किसी भी सेट ले लो आप उसका सबसेट क्या होगा, मान इज एग्जिस्ट
5 इज सबसेट ऑफ ए एनी सेट, कोई भी सेट, दुनिया का कोई भी सेट होगा तो 5 हमेशा उसका सबसेट होगा। तो जब अपन सबसेट का कलेक्शन करेंगे आगे जब पावर सेट पढ़ेंगे तो वहां पे ध्यान रखना ये दो चीजें हमेशा आएंगी, एम्प्टी सेट भी आएगा और वो सेट खुद भी आएगा, दोनों आएंगे। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है और जो खुद सेट है वो भी खुद का क्या होता है आपके पास सबसेट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये अपन ने एग्जांपल ले ली, यहाँ एक अनदर एग्जांपल है a इज इक्वल टू a e i o u, आपको पता होगा a e i o सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और सेट b है x सच दैट x इज द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर में a b c d सब आ गया आपके पास, इसका मतलब इसमें ये भी आ जाएंगे, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b। और ये देखिए कि b के सारे एलिमेंट a में नहीं है, तो a आपके पास कौन सा सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर वो सबसेट नहीं है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपने ले लिया कि जिस सेट a है वो है 1 2 एंड 3 एंड सेट b इज 2 3, इतना ही ले लेते हैं। अब यहां से जब आप देखेंगे कि क्या a के सारे एलिमेंट b में है क्या, तो देखो 2 है 3 है लेकिन 1 नहीं है, तो एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया यहाँ पर, एक भी मिल जाए, एक से काम हो जाएगा आपका, एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए कि जो उस दूसरे वाले सेट में अवेलेबल नहीं हो या दूसरा वाला सेट उसको कंटेन नहीं करता हो, इन दैट केस A इज नॉट सबसेट ऑफ B, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। लेकिन अगर इसको रिवर्स लेते हैं अपन, B के सारे एलिमेंट देखो A में है, 2 भी है 3 भी है, तो इसको अपन ये जरूर लिख सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें होंगी कि A के सारे एलिमेंट होने चाहिए, एक भी एलिमेंट अगर आपको ऐसा दिख जाए कि जो सेकंड वाले सेट में अवेलेबल नहीं है देन वो सबसेट नहीं होगा। ओके, होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब अपन आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब अपन कुछ आगे बढ़ते हैं। देखो हम यहाँ पे देखो दो सिंबल के बारे में पढ़ चुके हैं, एक तो हमारे पास है सिंबल है सबसेट का, एक है हमारे पास बिलोंग्स टू का। तो देखो दोनों के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि आगे इसके क्वेश्चंस आएंगे और वहाँ पे अपने को एप्रोप्रिएट साइन करना पड़ेगा, जब कहाँ आप सबसेट को यूज करोगे, कहाँ आप बिलोंग्स टू को यूज करोगे, ये आपको देखना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एलिमेंट टू अ सेट, ध्यान रखना एलिमेंट का अगर सेट से रिलेशन करो लोगे तो वहां पे काम आएगा आपके पास बिलोंग्स टू का साइन, मतलब एलिमेंट का सेट से जब रिलेशन होगा तो वो बिलोंग्स टू का साइन है, क्योंकि हमने बिलोंग्स टू में पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट ए किसी सेट ए के अंदर मौजूद है तो उसको लिखा जाता है कि ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए में है तो उसको इस तरीके लिखा जाता है और ए में नहीं है तो उसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये जो रिलेशन होता है ना एलिमेंट का सेट से, तो वहां पे यूज किया जाता है आपके पास बिलोंग्स टू का साइन। नेक्स्ट हम देखिए सेट का सेट से रिलेशन जब लिया जाता है, ध्यान रखना पहला भी सेट है दूसरा भी सेट है, उससे जो रिलेशन लिया जाएगा तो वहां यूज किया जाएगा आपके पास सबसेट का सिंबल, ठीक है। तो ये चीज आपके हमेशा ध्यान रखनी है, एलिमेंट का सेट से रिलेशन होगा तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा और सेट का सेट से रिलेशन होगा तो सबसेट का साइन आएगा। इसके बाद में आप ये देखिए अगर स्मॉल ए सिंगल लिखा हुआ है तो इज ए एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा आपके पास एलिमेंट। लेकिन अगर इसी ए को अगर अपन ने इस तरीके से ब्रैकेट में अगर लिख दिया देन ये क्या बन जाएगा आपके पास एक सेट बन जाएगा। तो देखो दोनों में फर्क देखो, अगर सिंपल है खाली अकेला है देन तो वो एक एलिमेंट है, अगर उसी को ब्रैकेट में लिख दिया तो वो क्या बन गया हमारे पास सेट। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ये लिखा हुआ है तो ये एलिमेंट की तरह बिलोंग करेगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास एक सेट की तरह रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल हमारे पास काफी काम आएंगे, ध्यान रखना आगे। एक वो होता है ओपन इंटरवल, एक होता है आपके पास क्लोज इंटरवल। तो देखो इंटरवल में कुछ नहीं है, जैसे एक नंबर लाइन है हमारे पास, मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस इनफाइनाइट तो आपके पास है प्लस इनफाइनाइट। इसके अंदर देखो बीच में जीरो होगा, इधर पूरा इनफाइनाइट प्लस। अगर मान लीजिए आपको यहां से लेकर यहां तक ये सारे रियल नंबर लेने हैं तो ये एक आपका इंटरवल हो गया। ये क्या होगा आपका, यहां से लेकर यहां तक के आपको सारे नंबर लेने, जैसे मान लीजिए -2 से लेकर 3 तक के आपको सारे नंबर लेने, तो दिस इज कॉल्ड एन इंटरवल। और इंटरवल एज ए रियल नंबर। तो जब भी इंटरवल की बात होगी ध्यान रखना एक पूरा बंच आएगा,
एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर के बीच के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा बीच के अंदर, जितने भी रियल नंबर हैं, चाहे वो रेशनल है चाहे वो इरेशनल है, सारे वहां पे आ जाएंगे। तो जब भी इंटरवल की बात होगी तो एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर के बीच का इस नंबर लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। चलिए अब इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। एक तो देखो इन एंडिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड करोगे और एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, देन इन दो केस में क्या होता है कि दो इंटरवल हमारे पास बन जाते हैं। तो देखिए एक तो होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, जिसके अंदर क्या होगा कि एंडिंग पॉइंट्स नहीं लेने अपने को, एंडिंग पॉइंट्स नहीं लेने। तो देखिए लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, दो आपके पास नंबर है ए और बी, वो आर से बिलोंग करते हैं और ए इज लेस देन आपके पास बी, मतलब ए छोटा है और बी क्या आपके पास बड़ा है। जैसे यहाँ पे मैं ले लूं कि ये तो मेरा ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए और बी है, ए छोटा है तो वो लेफ्ट साइड में आएगा, बी बड़ा है तो वो राइट साइड में आ जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का सेट, मतलब एक इंटरवल के बीच में जितने भी रियल नंबर है उनका जो सेट होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर y वेयर y है वो a से बड़ा है और b से क्या आपके पास छोटा है। इसका मतलब a से बड़े सारे आ जाएंगे, b से छोटे सारे आ जाएंगे, मतलब इसके बीच के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन a और b नहीं आएगा। तो a और b को अगर अपन छोड़ देते हैं, एंडिंग पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं और बीच के सारे रियल नंबर का सेट अगर अपन ले लेते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को डिनोट किया जाता है स्मॉल ब्रैकेट से। ध्यान रखना यहाँ पे ये एज ए इंटरवल काम करेगा, एक पॉइंट की तरह काम नहीं करेगा, ये क्या काम करेगा आपके पास एज ए इंटरवल। और इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि a और b के बीच के सारे रियल नंबर आ जाएंगे हमारे पास। चलिए नेक्स्ट है, अगर अपन a और b को भी इंक्लूड कर लेते हैं, a भी लेना है और अपने को b भी लेना है, द सेट ऑफ रियल नंबर x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, मतलब a और b के बीच के तो सारे एलिमेंट आएंगे और a और b भी अगर आपके पास आ जाता है, इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान रखना क्लोज्ड का मतलब a और b भी आ जाएंगे, ओपन का मतलब आपके पास a और b इसमें नहीं आएंगे। इट इज डिनोटेड बाय, ये क्या होता है आपके पास बड़े ब्रैकेट के थ्रू क्या होता है ये डिनोट किया जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब a और b भी इंक्लूड है, और स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब a और b इंक्लूड नहीं है। चलिए अब देखो इनको कई बार मिक्स कर देते हैं, ओपन और क्लोज का एक मिक्सर भी बना देते हैं इंटरवल के अंदर, तो वो भी आप देख लीजिए, मिक्सर ऑफ क्लोज एंड ओपन इंटरवल। देखो एक इंटरवल आपके पास ये लिखा हुआ है, इस साइड से ये क्लोज्ड है, उस साइड से ओपन है, इसका मतलब जिधर से क्लोज्ड है वो एलिमेंट एंडिंग पॉइंट आपको लेना है और जिधर से ओपन है वो एंडिंग पॉइंट आपको नहीं लेना है। तो इसको क्लासिफिकेशन ऐसे किया जाएगा, x सच दैट x a के इक्वल तो होगा, देन ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड b के इक्वल नहीं होगा, b को आपको नहीं लेना है, देन लेस देन आपके पास हो जाएगा b। इन दैट केस a इस इंटरवल में इंक्लूड होगा लेकिन इसके अंदर b इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट आप ले लीजिए कि इधर से आपके पास ये ओपन है, इधर से आपके पास ये क्लोज्ड है, तो इसके अंदर अपने क्या करना है कि a तो u नहीं आएगा लेकिन b आपके आ जाएगा, देन x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा ग्राफिकल इसी लाइन के ऊपर इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास a है, ये b है। अगर अपने ओपन इंटरवल लेना है, इसका मतलब a और b को नहीं लेना है, तो ये खाली छोड़ देंगे, बीच के सारे नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, तो ये इंटरवल आपके पास कहलाएगा ओपन इंटरवल a एंड b। क्लोज इंटरवल a और b की बात करते हैं, मतलब आपको बीच के सारे एलिमेंट को लेने ही है और a भी लेना है आपको और यहां से आपको b भी लेना है। देखो उन्हें डार्क कर दिया, इसका मतलब a और b आ गए और बीच के सारे एलिमेंट्स भी आ गए। अब क्लोज है a की तरफ से और ओपन है आपके पास b की तरफ से, इसका मतलब a तो आपको लेना है, तो a तो आपने ले लिया लेकिन b आपको नहीं लेना, इसलिए उसको क्या कर खाली छोड़ देना है और ये बीच के सारे रियल नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल टू a एंड ओपन टू b। यहां देखेंगे ओपन टू a एंड क्लोज टू b, मतलब a को तो खाली रखना है और b को आपको इंक्लूड करना है, b को आपने ले लिया, बीच के सारे रियल नंबर्स आपके आ जाएंगे। इंटरवल आपके आगे की जितने भी सेट्स हैं या में अलजेब्रा पढ़ेंगे वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ध्यान रखना, सिंपल ध्यान रखना है कि ओपन जिसके अंदर a और b नहीं आएंगे, क्लोज्ड जिसके अंदर a और b भी आ जाएंगे। ओपन क्लोज में आप ध्यान रखना, जिधर आपके पास बड़ा जो ब्रैकेट है उधर वो क्लोज में आएगा, वो एलिमेंट आपको, वो एंडिंग पॉइंट आपको लेना है, और जिधर ओपन है वहां से आपको वो नहीं लेना, और बीच के सारे रियल नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे उस सेट में आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए हो गया देखो कि एलिमेंट का सेट से रिलेशन, सेट का सेट से रिलेशन, उसके बाद में इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। अब अपन देखिए आगे बढ़ते हैं और दो सेट के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
देखिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है पावर सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सेट हमारे लिए। इसका डिनोटेशन, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब एक सेट ए है उसके कितने सबसेट होंगे। तो सबसेट हम बना सकते हैं। देखो अगर हमारे पास मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है तो सबसे पहले उसके सबसेट बना सकते हैं। उसके एलिमेंट को सिंगल सिंगल करके सेट बना लो, मतलब ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट ए में हो। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी ए के सबसेट होंगे उसका सेट। कलेक्शन ऑफ का मतलब यहां पे आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ध्यान रखना, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का मतलब समझ लेना कि ए के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट। जो कोई बात आप ढंग से समझना, ए के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट। अब एक बात और ध्यान रखिए, पावर सेट का जब सेट बनाएंगे तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ध्यान रखना कि पावर सेट का हर एलिमेंट आपके पास सेट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है आपके पास 1 और 2, दो एलिमेंट है इसके अंदर सेट ए में। ऑल सबसेट ऑफ ए, देखो ए के सारे सबसेट ले लो। तो पहला सबसेट तो हमारे पास होगा 5, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला, जब भी आप सबसेट की बात करें एक बात तो आप ध्यान रखना कि 5 और उस सेट को तो लेना ही लेना है। ये दो सबसेट तो आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये खुद का सबसेट होगा और एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। दो सेट तो हमारे पास है। तो देखो एक तो इसका सबसेट हो गया 5 और एक हो गया 1 और 2, और जिसको अपन ने ए से डिनोट कर दिया। और इसके सबसेट कौन से होंगे, इसके एक एक एलिमेंट का सेट बना लो या एलिमेंट्स के सेट बना लो। तो देखो एलिमेंट 1 को लेके मैंने जो सेट बनाया वो बना ये। अब देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। सेकंड बात करें, सेकंड एलिमेंट से मैंने बना लिया ये 2 बना लिया, सेट बना दिया एलिमेंट 2 को लेकर। ये भी 2 भी क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट मतलब 2 इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट है। आगे हम बात करते हैं कि 2 हो गए, सिंगल सिंगल ले लिया, डबल डबल में लेना था 1 और 2, 1 और 2 भी ले लिया। ये आपके पास पूरा ए है, तो ये भी इसका क्या है आपके पास सबसेट है। तो यहाँ पे हमें ए के कितने सबसेट मिले, 1 2 3 एंड 4। इन सब का कलेक्शन या इन सबको एक सेट बना दो, ये लो जी इसका पावर सेट बन जाएगा। ये तो इसके सबसेट थे और इनका जो सेट बनेगा वो बन गया हमारे पास पावर सेट। एक बार और लिख देते, देखो इसके अंदर एक 5 आ जाएगा, एक आपके पास सेट बना गया, सेट में एलिमेंट 2 आ गया, और एक आपके पास 1 और 2 आ गया, इसको हम ए भी कह सकते हैं। इसके लिए एक पूरा लिख दो, ये सेट हो गया। तो सबसेट का जो सेट होगा वो हमारे पास हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हम सेट बनाते समय कोई एलिमेंट मान लो भूल सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि पावर सेट में कितने आपके पास एलिमेंट होंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट हमारे आ गए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो हम उसमें जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि अगर कोई मान लीजिए सेट बन रहा है तो उसको बनाने की हम कोशिश करेंगे और उसको पावर सेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास स्मॉल एम है, ध्यान रखना इस तरीके लिखा जाता है नंबर और उस सेट का नेम। तो नंबर ऑफ ए मतलब सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास n है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। अगर ए के अंदर जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये हम पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर m। ध्यान रखना जितने यहाँ पे एलिमेंट हैं उसकी पावर 2 की पावर m कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ए है हमारे पास 2, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, देन ये होगा 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं भी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3m, in that case number of elements in power set of a is equal to 2 is to power 3 is equal to 8। तो पावर सेट ऑफ a में कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमारे पास आएगा जब अपन एक सेट दिया हुआ रहेगा उसमें 3 एलिमेंट होंगे, उसका पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट बनाने के लिए हमें 8 सबसेट चाहिए।
तो 8 सबसेट हम उसमें निकालेंगे, जब हमारे 8 सबसेट आ जाएंगे उसका जब सेट बना देंगे तो हमारे पास पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा नहीं है कि मतलब कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट हैं उन सबका सेट बना लो, जितने भी सबसेट थे उनका सेट बना लिया, वो उसका पावर सेट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक पावर सेट में, किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अगर सेट में एलिमेंट m है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर m एलिमेंट्स होंगे। अगला देखो एक आपके पास अनदर टॉपिक है, वो है आपके पास यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, यूनिवर्सल सेट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इस तरीके से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल के अंदर पूरी स्कूल के सारे बच्चों का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मान लीजिए मुझे उसके अंदर से आपके स्कूल में से गर्ल्स का कलेक्शन करना है तो भी उस सारे बच्चों के सेट में से कलेक्शन करेंगे, बॉयज का कलेक्शन करना है तो भी सारे बच्चों के सेट में से करेंगे। क्लास 10th के अंदर मान लीजिए बच्चों का सिलेक्शन करना है तो उसी पूरे सभी बच्चों के सेट के अंदर से हम कलेक्शन करेंगे। तो इसका मतलब वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया अपने लिए, सभी बच्चों का जो कलेक्शन है वो यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसके अंदर से जो भी हम रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो सारे उसके सबसेट हो जाएंगे। जैसे बॉयज का जो सेट है वो भी उसका सबसेट हो जाएगा, गर्ल्स का सेट भी उसका सबसेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट की कोई विशेष डेफिनेशन नहीं है। देखो मैंने थोड़ी लिखने की कोशिश की। यूनिवर्सल सेट इज अ बेसिक सेट यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल यू एंड ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब जितने भी सेट है वो सारी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो हमारे पास ये सेट्स हैं, इनका आपने कोई यूनिवर्सल सेट पता करना है। देखो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है एंड इर्रेशनल। इन सब के लिए रियल नंबर है ना, वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर के क्या होते हैं, सबसेट। तो रियल नंबर इनके लिए यूनिवर्सल सेट का क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। यूनिवर्सल सेट आगे जब वेन डायग्राम करेंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत काम आएगा, बाकी इसके कोई यूज नहीं है। लेकिन ये डिनोटेशन के अकॉर्डिंग ये ध्यान में रखते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट के बारे में, जिसमें जो भी हमारे रिक्वायर्ड जिन सेट पे अपन वर्क कर रहे हैं वो सारे उसके क्या है, हमारे पास सबसेट्स हैं। तो पावर सेट आगे समझे, यूनिट सेट आगे समझे। अब अपन हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल सबसेट और नॉट इज अ सबसेट। सबसेट एंड नॉट सबसेट का आपको क्या करना है, साइन फिल करना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट है 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5। आपको देखना है इसके सारे एलिमेंट उसमें है। देखो 2 है, 3 है, 4 है, इसके सारे एलिमेंट इसमें। देन दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। आगे बढ़ते हैं। देखो ए बी सी, यहाँ बी सी डी। देखो ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता है जो दूसरे में नहीं है, इसका मतलब पहला सेट दूसरे का सबसेट नहीं है। तो यहाँ देखो एलिमेंट ए है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, देन दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। अब देखो ये हमारे पास सेट वेक्टर फॉर्म में कुछ दिए हुए हैं, इसको समझते हैं उसके बाद में करते हैं। x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब आपकी स्कूल की क्लास 11th के स्टूडेंट हो गए, मतलब आपने एक सेपरेट कर लिया, पूरी स्कूल के अंदर से 11th का एक अलग सेट बना लिया। x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स में, तो सभी स्टूडेंट का सेट तो ये रहा और 11th के स्टूडेंट का सेट ये रहा। तो क्या सारे 11th के स्टूडेंट उस सारे स्कूल के स्टूडेंट में अवेलेबल होंगे? मतलब ये वाले स्टूडेंट उसके अंदर हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। वहां पे रिपीट करेंगे, ये तो पूरी स्कूल के स्टूडेंट हो गए, ये 11th क्लास के स्टूडेंट हो गए, तो 11th क्लास के स्टूडेंट उसी का एक पार्ट है, इसका मतलब ये सारे उसमें अवेलेबल हैं। देन दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। अब हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है, प्लेन के अंदर आपके पास एक्स का एक सर्कल है, और x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन में ये भी एक सर्कल है विद द रेडियस ऑफ 1 यूनिट। मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई, ये सर्कल है, कैसा भी सर्कल हो सकता है, इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो आपके पास सर्कल है उसकी रेडियस फिक्स होगी 1 यूनिट। आपके पास क्या है, उसकी रेडियस है। तो ये वाले कुछ लिमिटेड हो गए, क्योंकि यहाँ देखो रेडियस 2 रेडियस वाला भी मिलेगा, 3 वाला भी मिलेगा। अगर 2 रेडियस का कोई सर्कल है यहाँ पे तो वो उसमें अवेलेबल नहीं होगा, इसका मतलब इसका एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो उसमें नहीं है, इसका मतलब दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x is such that x is a triangle in plane। मतलब प्लेन के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल आ गए हमारे पास जितने भी हैं। x is a rectangle in
प्लेन, देखो इसका इससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो ट्राइंगल का सेट है, ये रेक्टेंगल का सेट है, इसके अंदर सारे रेक्टेंगल होंगे, इसमें सारे ट्राइंगल होंगे, इसमें सारे रेक्टेंगल होंगे, कोई भी इसका ट्राइंगल उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, देन दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। सिक्स्थ में हम आते हैं, x such that x is an equilateral triangle in plane, मतलब एक ट्राइंगल है लेकिन वो स्पेसिफाइड ट्राइंगल है कि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर आ गए जिनकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो अनदर साइड है वो है कि x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो ये तो एक ट्राइंगल का सेट है और ये स्पेसिफाइड इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ट्राइंगल तो होगा, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आप देखिए, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं वो एक ट्राइंगल तो होगा, मतलब इसमें अवेलेबल होगा, क्योंकि तो यहाँ पे ट्राइंगल का सेट है, स्पेसिफाई नहीं है, ये इक्विलेटरल का सेट है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आल्सो अ ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल का जो ग्रुप है वो सारा इसके अंदर अवेलेबल होगा, देन इट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। लास्ट में हमारे पास 7th नंबर, x such that x is an इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर को देखो अपने स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10, 12, इस तरीके से इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया अप टू इनफाइनाइट। और x इज एन इंटीजर, अब इंटीजर की बात करेंगे तो देखो इंटीजर कौन कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट हो गया। क्या देखो 2s में है 4 भी है, 6 भी है, तो सारे इवन नेचुरल नंबर सारे इंटीजर में मिल जाएंगे हमें, देन दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये हमने फिलिंग कर दिया सबसेट और नॉट अ सबसेट। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर ट्रू फॉल्स बताना है, उसके अंदर आपको सिंबल लगाए हुए हैं और आपको ट्रू और फॉल्स को बताना है। तो एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी, जब एलिमेंट का सेट से रिलेशन होगा देन बिलोंग्स टू का साइन आएगा, और सेट का सेट से रिलेशन होगा तो सबसेट का साइन आएगा। एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग्स टू, एंड एलिमेंट सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सबसेट ऑफ दिस, एंड सबसेट नहीं है देन इज नॉट सबसेट। तो देखो हमारे पास कुछ ये दिए हुए हैं, इसके अंदर ट्रू फॉल्स अपने को चेक करना है। तो पहला है, ये सेट है ए और बी का, और ये भी सेट है बी, सी और ए का। अब यहाँ पे देखो सबसेट और नॉट सबसेट का ही साइन आएगा, क्योंकि देखो सेट टू सेट के लिए ये वाले सिंबल हमारे पास काम में आते हैं। तो ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, तो ये इसका सबसेट होगा, लेकिन सिंबल क्या लगाया हुआ है, इज नॉट सबसेट, देन दिस इज फॉल्स। यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए हमारे पास, सबसेट का। सेकंड हम आते हैं ए और ई। यहाँ तो आपके पास सेट में ए और ई एलिमेंट है। इस सबसेट ऑफ x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये आपके पास सेट वेक्टर फॉर्म है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वोवल्स क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, एन, यू। तो ये सेट के एलिमेंट होंगे, देखो ए भी इसमें आ रहा है, यू भी इसमें आ रहा है, मतलब दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, और सिंबल भी इसका लगाया हुआ है सबसेट का, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे आइए, थर्ड में देखिए 1 2 3, इधर है 1 3 5, सेट का सेट से रिलेशन है और सबसेट या नॉट सबसेट का ही साइन आएगा। अब देखो सारे एलिमेंट है क्या, 1 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट 2 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ सबसेट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसेट लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास फॉल्स है और साइन आएगा आपके पास नॉट सबसेट का। फोर्थ हमारे पास देखो, यहाँ पे एलिमेंट ए को लेते हुए एक सेट बना दिया, और यहाँ आपके पास सेट में एलिमेंट्स है ए, बी और सी। इसका एलिमेंट ए इसमें अवेलेबल है और सबसेट का साइन अवेलेबल है, इसका मतलब सबसेट होगा, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट उसमें अवेलेबल है, देन दिस इज सबसेट ऑफ दिस। फिफ्थ में हम आते हैं कि सेट ए और ये भी सेट, तो देखो सेट का सेट से जब रिलेशन होता है तो बिलोंग्स टू का साइन कभी नहीं आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एलिमेंट का सेट से जब रिलेशन लेते हैं तब बिलोंग्स टू का साइन आता है, सेट का सेट से रिलेशन लेते हैं तो सबसेट या इज नॉट सबसेट का साइन आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला साइन ही नहीं आएगा, देन दिस इज टोटली फॉल्स। आगे देखिए, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको चेक कर लेते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 में देखो इवन नेचुरल होगा, इवन के अंदर 1 नहीं आएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, केवल यही आएंगे, क्योंकि लेस देन 6 लेना है तो 6 आपको लेना नहीं है, नेचुरल नंबर लेना है, इवन भी होना चाहिए, तो देन 2 एंड 4 आ गया। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36, मतलब सारे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो देखो 36 को डिवाइड करने वाले 1 करेगा,
2 करेगा, 3 करेगा, और इस तरीके से अपन लास्ट 36 तक पहुंच जाएंगे अपन। अब यहाँ से आप देखिए कि 2 इसमें है, 4 भी इसमें आ जाएगा, तो 4 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 36 को 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसमें मौजूद है, और यहाँ पे जो साइन लगा है वो सबसेट का लगा हुआ है, देन दिस इज आल्सो ट्रू। ओके, इधर वाले ट्रू आ गए, इधर वाले सारे फॉल्स आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको आपने समझ लिया तो ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। एक सेट ए दिया हुआ, उसके अंदर देखो कुछ एलिमेंट्स है, 1 है, सेपरेट एलिमेंट है, 2 है, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसका ही ध्यान रखना है। ये सेट लेकिन है ये एलिमेंट। अगर इसको मैं इतना सा देखूंगा तो ये एक सेट है, यहां तक आपका ठीक है, लेकिन ये सेट किसका एलिमेंट है? हमारे पास ए का एलिमेंट है। ध्यान रखना कि अगर इसकी बात करेंगे ए से रिलेशन लेंगे तो ए का तो ये एलिमेंट है, नहीं कि ये सेट है, और 5 क्या है हमारे पास? एलिमेंट है। आपको इनकरेक्ट देखना है और उसका रीजन लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 3 और 4 की बात करेंगे आप। 3 और 4 इसका ए से क्या रिलेशन है? ये एक्स, ये एलिमेंट। ओके, 3 और 4 का जो ये आपके पास है सेट है, ये क्या है? इस ए का क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट का सेट से रिलेशन आपको सबसेट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एलिमेंट का सेट से रिलेशन जब होता है वो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू में जाता है, और सेट का सेट से जो रिलेशन होता है वो आपके पास सबसेट इज नॉट सबसेट, ठीक है, उसमें जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंट सेट के लिए सबसेट कभी काम में नहीं आएगा। आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज 3 and 4 is an element of set A. So element does not subset of set. Element does not subset of set. ठीक है, इस does not की जगह आप कैन नॉट भी लिख सकते हो। कैन नॉट बी सबसेट ऑफ सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। तो ये चीज आ गई क्लियर समझ में? है ये सेट, लेकिन यहां पर ये ए के अंदर है, तो ये ए के लिए एक एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट इज कैन नॉट बी सबसेट ऑफ सेट, ये इसका रीजन है। देन दिस इज इनकरेक्ट है या फॉल्स है? इनकरेक्ट रीजन। ओके, चलो अगले में चलते हैं अपन। 3, 4 का जो सेट है वो इसका एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया, और ए हमारे पास सेट है। तो एलिमेंट का सेट से रिलेशन बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू से होता है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये एलिमेंट, अब इस एलिमेंट को चेक कर लो, ए में है, देन ये बिलोंग्स टू का साइन है, देन दिस इज करेक्ट। ओके, अर्थात इसका कोई आपको रीजन नहीं देना है। आगे अपन चलते रहो। ये ए का एक एलिमेंट है, अंदर वाला जो सेट है, उस एलिमेंट को अपन इस ब्रैकेट में लिख देते तो वो बन जाता सेट। तो ये पूरा आपके पास हो गया सेट, और ये भी आपके पास है सेट। और सेट का सेट से रिलेशन सबसेट और डू नॉट सबसेट के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आप देखेंगे कि इसके एलिमेंट का आपने सेट बना लिया है। अब ये जो एलिमेंट का सेट है ये ए का सबसेट है या नहीं? तो देखो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या? इसके सारे एलिमेंट इस सेट, देखो सेट ही यहां से स्टार्ट हुआ, ये आपका सेट का बाउंड्री है, इसका एलिमेंट ये पूरा है। ये एलिमेंट अगर ए में है देन ये सबसेट होगा, और ये एलिमेंट अगर ए में नहीं है तो सबसेट नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि सेट ऑफ 3 और 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन दिस एंड दिस इज आल्सो सबसेट। मतलब ये वाला सेट है वो ए का क्या हो गया? आपके पास सबसेट हो गया, देन ये भी करेक्ट है। ओके, अलग बात यहां नहीं था, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। वो उसमें इसमें क्या फर्क है कि ये तो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट को अपन ने ब्रैकेट में बनते ये सेट हो गया, तो ये वाला सेट ए का क्या हो जाएगा? आपके पास सबसेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर का जो एलिमेंट है वो ए में आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा, और ये वाली जो टर्म लिखी हुई है वो क्या है? करेक्ट है। आगे आ जाइए, 1 इज एन एलिमेंट, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट है। ओके भाई, एलिमेंट है, सेट से रिलेशन है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, तो 1 है, ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए 1 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखो ये कोई कंडीशन है कि ये वाला एन एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट ऑफ अ सेट, मतलब एलिमेंट कभी भी सेट का क्या नहीं हो सकता? सबसेट नहीं हो सकता। भाई आप रीजन आप ये लिख देंगे कि एन एलिमेंट
कैन नॉट बी सबसेट ऑफ सेट। मतलब एलिमेंट कभी भी सेट का क्या नहीं हो सकता, सबसेट नहीं हो सकता, और ये जो है इनकरेक्ट है। ओके, यहां तक चलिए 6 में चलते हैं अपन। 1 to 5 का सेट बना दिया, ठीक है। ये आपके ए में ए का सबसेट है या नहीं, तो सेट से सेट का रिलेशन है, यहां तक ठीक है, यही आएगा, या फिर डज नॉट सबसेट आ जाएगा। तो देखो पहले ए को क्लासिफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1 2 सेट ऑफ 3 and 4 and 5। चलिए ये सारे एलिमेंट उसमें है, देखो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें, देन दिस इज सबसेट ऑफ दिस, देन ये भी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इधर आ जाइए आप। 1 to 5 इज बिलोंग्स टू ए। ये देखिए वापस आपके पास आ गया कि सेट बिलोंग्स टू सेट। सेट कभी भी सेट में क्या नहीं हो सकता, बिलोंग नहीं करता है। सेट का सेट से रिलेशन हमारे पास क्या, सबसेट और डू नॉट सबसेट से चलेगा। यहां तक ये बात सही थी, लेकिन ये बिलोंग्स टू वाली बात हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि एलिमेंट का सेट से बिलोंग्स टू का रिलेशन होता है, सेट का सेट से कभी भी क्या नहीं होता, बिलोंग्स टू का रिलेशन नहीं होता। तो आप लिखेंगे कि ए सेट कैन नॉट बिलोंग्स टू अनदर सेट। मतलब एक सेट दूसरे सेट में कभी भी बिलोंग्स नहीं कर सकता है, क्योंकि सेट का सेट से रिलेशन नहीं होता, एलिमेंट का सेट से बिलोंग्स टू का रिलेशन होता है। चलिए अब देखो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, कि ए के अंदर 1 2 3 है या नहीं, तो ये सबसेट है, अन्यथा डज नॉट सबसेट। देखो यहां से बात कर लेते हैं, वो अपना ए लिखा हुआ है, पर चेक कर लेते हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 इसमें है, लेकिन यहाँ 3 सेपरेट नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट 3 नहीं है, वो एक आपके पास सेट है 3 और 4 का, वो ठीक है। यहाँ तक 1 2 तो है, लेकिन 3 उसके अंदर बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे एक एलिमेंट आपके पास 3 है जो उसके अंदर नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि 3 तो यहाँ है, यहाँ 3 नहीं है, सेपरेट नहीं है 1 और 2 की जैसे, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। बाइफरकेशन 3 अलग निकाल लिया, 4 अलग निकाल लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। 3 है लेकिन वो सेट के अंदर है, तो ये जो इंडिपेंडेंट बिल्कुल ये फ्री जो 3 है वो आपके पास यहाँ पे सेपरेट 3 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 3 इसमें है उसमें नहीं है, ये भी आपके पास इनकरेक्ट है। अब इसका रीजन आप लिखेंगे कि 3 बिलोंग करता है आपके पास 1 2 एंड 3 में, इसमें तो है, लेकिन बट 3 इज डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 उसमें नहीं है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। चलिए 5 बिलोंग्स टू ए, देखो सेट का सेट से रिलेशन आ गया। फिर 5 एक सेट है, 5 इज नॉट ए एलिमेंट। एलिमेंट बनाने के लिए उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 इज अ सेट, और सेट का सेट से रिलेशन आपके पास बिलोंग्स टू में नहीं हो सकता है। ओके यहां तक बात, तो ये भी आप लिख देंगे, ये भी इनकरेक्ट है। ओके, क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि एलिमेंट का सेट से बिलोंग्स टू का रिलेशन होता है, सेट का सेट से बिलोंग्स टू का रिलेशन नहीं होता है। तो ये रीजन आपका ये हो जाएगा, ए सेट कैन नॉट बिलोंग्स टू अनदर सेट, एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर सकता है। आगे हम बात करते हैं, तो ये 5 इज आल्सो सेट, और 5 क्या होता है कि हर एलिमेंट का क्या होता है आपके पास सबसेट होता है, ये आपको पता ही है कि 5 है वो सबसेट होता है एवरी सेट, देन आपके पास दिस इज करेक्ट, क्योंकि 5 का क्या होता है, सबका ही क्या होता है आपके पास सबसेट होता है। यहाँ देखिए ये थोड़ा और समझने वाली बात है, ये भी 5 है, आप कहेंगे सर ये तो एम्प्टी सेट है, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। 5 देखो यहाँ पे जब सिंगल है यूं लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझेंगे कि दिस इज डिनोट एम्प्टी सेट, लेकिन एक सेट के अंदर 5 को रख दिया, इसका मतलब ये भी एक एलिमेंट हो गया। तो ये पूरा सेट है, सेट का ये एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट उस ए का सबसेट होगा नहीं होगा, कि ये एलिमेंट आपके पास सेट के अंदर का एलिमेंट, यहाँ वापस यहाँ जाइए, सेट के अंदर का एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो सेट के अंदर का एलिमेंट 5 है, वो ए में है, यानी 5 में कहीं भी देखो ये नहीं है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि ये जो अब एलिमेंट की तरह कार्य करेगा, यहाँ पे तो क्या था वो एंटी सेट था, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने ब्रैकेट पढ़ा एलिमेंट बन गया, क्योंकि आप लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि 5 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या है ये एलिमेंट है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के फर्दर क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।